मेरे प्रिय आत्मन, कुछ मित्रों ने पूछा है कि रामचरितमानस में स्थान स्थान पर ये बताया गया है कि अमुक राक्षस का वध कर दिया राम ने और उसको मुक्ति मिली, और फिर उसको बताया गया कि वो पूर्व जन्म में ये देवता था, इस शरीर में था, उसको अमुक व्यक्ति का श्राप मिला और इस जन्म में वो राक्षस बन गया और उसको कहा गया कि तुम्हें राम के दर्शन होंगे, फिर तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। अनेक पूर्व जन्मों की कथाएं हमारे प्राय सभी शास्त्रों में मिलती हैं। तो पूछा है क्या वास्तव में पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म क्या होता है? आज हम इसी विषय पर थोड़ी ही चर्चा करेंगे। संसार का सबसे प्राचीनतम जो धर्म है वह सनातन धर्म है, क्योंकि ये सभ्यता सबसे पुरानी है, आर्य सभ्यता। और तब एक ही धर्म था जिसको सनातन धर्म कहा गया, जो कल भी था, आज भी है, चिरंतन है। कोई दूसरा धर्म था ही नहीं पृथ्वी पर। इससे जो दूसरा धर्म पश्चिम में उदय हुआ वो था यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में से मूल रूप से दो धर्म निकले। तो सभी धर्मों की जो अपनी मान्यताएं हैं पूर्व जन्म के बारे में वो भिन्न भिन्न हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में सबकी चर्चा कर लेंगे। यहूदी धर्म में से दो धर्म निकले जो पश्चिमी जगत का है। एक ईसाई धर्म 2000 साल पहले और दूसरा था इस्लाम धर्म लगभग 1300 साल पहले। और आज इन्हीं दो धर्मों ने पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार क्षेत्र में एक तरह से ले रखा है। धर्म के मामले में, मज़हब के मामले में आदि पृथ्वी ईसाई है और आदि पृथ्वी इस्लाम है। बाकी धर्म बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। हिंदू धर्म केवल भारतवर्ष में है, वो भी पूरा नहीं, यहाँ और भी धार्मिक लोग रहते हैं। हम ईसाई धर्म क्या कहता है पूर्व जन्म के बारे में, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा मसीह हैं और वो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते कि दोबारा भी जन्म होता है, ऐसा उनका कोई विश्वास नहीं है। वो मानते हैं कि ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र हैं और उन्होंने मानव जाति के लिए सारे पापों को अपने शरीर पर ओढ़ लिया और सबके लिए उन्होंने रक्त बहा दिया। केवल मात्र वही पुत्र हैं और जो ईसाई बन जाएगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। अब उन्होंने उससे भी कम कर दिया कि केवल मात्र उन्होंने जो ईसाई धर्म को मानते हैं, या अर्थात ईसाइयों के लिए ही अपना रक्त बहा है, इसलिए जो भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। ईसा मसीह स्वयं कह गए हैं कि जो मेरे स्वर्गिक प्रभु की इच्छा पर चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मैं
पहले जाऊंगा और उस परमात्मा के राज्य में तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ के रखूंगा। ये ईसाइयों के लिए कह रहे हैं। मेरे पिता के पास बहुत सारे स्थान हैं, बहुत कमरे हैं रहने के लिए, कोई कमी नहीं है, और मैं आऊँगा और मैं तुम्हें ले जाऊँगा। किसको ले जाऊँगा? जो मेरी पिता की इच्छा का आदर करता है, उस पर चलता है। तो ईसाई कह रहे हैं जो केवल मात्र ईसाई बन जाता है, केवल ईसा मसीह उनको ले जाएंगे उस स्वर्ग में। और ईसाई बनने के लिए केवल एक छोटा सा कृत्य है, बपतिस्मा। पादरी किसी को भी छोटे से तालाब में डुबकी लगवाता है और वो उसको बपतिस्मा कहते हैं, बस वो ईसाई बन जाता है। और बस इतना ही काफ़ी है, फिर सारे जीवन के पाप केवल ईसा मसीह अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं उसके। फिर वो कैसे ही कर्म करे, अच्छे करे बुरे करे, ईसा मसीह ने सब कर्म स्वीकार किए हैं। बस तुम ईश्वर के राज्य में चले जाओगे। और बाकी जो नहीं मानते दूसरे लोग, वो सारे यही नरक में सड़ेंगे इसी संसार में। इसलिए इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई पुनर्जन्म है ही नहीं कि दोबारा आएगा। ये ईसाई धर्म कहता है। दूसरा धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब ने चलाया था, क्योंकि ये धर्म व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं सारे। सनातन धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया, व्यक्तियों ने सम्मान किया है, आदर किया है, उस पर चले हैं, पर धर्म का आविष्कार नहीं किया उन्होंने। इस्लाम धर्म भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो मानते हैं आखिरत को। एक दिन कयामत का दिन आएगा और उस दिन फैसला होगा, अंतिम निर्णय का दिन होगा वो। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद मुसलमान उनको कब्र में गाड़ देते हैं, और उस आखिरी दिन जो अंतिम फैसला खुदा करेगा, अल्लाह ताला करेगा, उन सब को कब्रों से उठाएगा, निकालेगा, और फिर उन्होंने कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनका परिणाम उनको देगा। वो उनके कर्मों का फल देगा। ये निर्धारित करता है कर्म पर ही। लेकिन जितने भी मुसलमान मरेंगे वो सब कब्रों में हैं, चाहे वो जब से भी बने हैं 1300 बरस से, तभी से वो कब्रों में हैं और वो वहीं पर हैं। और आगे भी वो जो मरेंगे वो कब्रों में ही रहेंगे। कयामत का दिन आएगा जब सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और ऐसा आज तक सुना नहीं कि कभी हुआ है कि सारी सृष्टि नष्ट हो गई हो, और संभावना नहीं है कि आगे भी कभी होगा भी। और यदि लाख करोड़ बरस बाद ऐसा हो भी गया कि पृथ्वी नष्ट हो जाए, तो लाख करोड़ बरस तक वो मुसलमान कब्रों में ही रहेंगे। और वो आखिर दिन कितने बरस के बाद आएगा, तब उनके जो 40, 50, 60 बरस के कर्म हैं उसका वो उनको परिणाम देंगे, फल देंगे। तुम्हें क्या करना है? यदि शुभ कर्म किए हैं फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग क्या है? जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, शरबत की नदियाँ बहती हैं, जहाँ शराब के झरने बहते हैं खूब। इस संसार में, इस पृथ्वी पर अभी मुसलमानों के लिए शराब पीना हराम है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो उसके झरने मिलेंगे, जितने मर्जी पीना। वहाँ पर ऐसी औरतें मिलेंगी जो जवान होंगी, एक एक को 14-14, वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी।
आप उनका भोग कर सकते हैं। मैं सुन रहा था एक मुल्ला जी को बोलते हुए, और वो कह रहे थे कि तुम किस सड़ी गली अपनी औरतों के पीछे पड़े हो। अरे ऐसा करो, वहाँ तुम्हें इतनी औरतें मिलेंगी, हूर की परियां मिलेंगी। ये शब्द वहीं का है। जो सदा जवान रहेंगी, सुंदर होंगी, कहाँ तुम सड़ी गली औरतों के पीछे पड़े हो इस संसार में। मेरे मन में आया, उसकी माँ भी सड़ी गली है, उसकी बहन भी सड़ी गली है, उसकी बेटी भी सड़ी गली है, जिनके पीछे तुम पड़े हो। क्या कह रहे हो? ये शब्द कैसे शब्द हैं ये? नारी का सम्मान कीजिए। ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं कि कोई सदा युवा रहा हो। ये लोभ क्यों दे रहे हो? और यदि ऐसा नहीं किया, बुरे कर्म किए हैं, तो फिर तुम नरक में सड़ोगे, जहाँ आग में तपाए जाओगे, चीखोगे बुरी तरह, रोओगे, लेकिन तुम्हारा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। जंजीरों में बंधोगे, तोंक में बंधोगे, दहकती आग में जलाए जाओगे। पता नहीं किसको जलाएंगे, वो तो मर चुका है। नरक में सड़ोगे। इसलिए अच्छा है कि इस्लाम धर्म को मानो, कुरान की आयतों का पाठ करो, वो जो कहते हैं वो करो, अच्छे कर्म करो। और वो भी यही कहते हैं, जैसे ईसाई कहते हैं कि मुसलमान बनोगे तो ऐसा स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो यही नरक में सड़ोगे। इसलिए ईसाई धर्म ने तो प्यार से, सेवा से, लोभ दे करके ईसाइयत फैलाई है, और मुसलमानों ने तलवार की धार पर पहुंचाया है, मार काट करके। वो कहते हैं कि हम ये मारते नहीं हैं, तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि तुम मुसलमान बनो और फिर अल्लाह ताला के स्वर्ग में चले जाओ। ये उनकी सोच है, और ये बड़ी कृपा कर रहे हैं हम मुसलमान बना करके। ये दो धर्म पश्चिम के हैं जिनकी मैंने चर्चा की, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। यहाँ जो सनातन धर्म है प्राचीन, उसमें से भी दो धर्म निकले हैं, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। ये दोनों धर्म मानते हैं पुनर्जन्म को। जैन धर्म क्या कहता है? वो कर्मों को पुद्गल कहते हैं। कर्म पुद्गलों से मुक्त होने से, यानी जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म संन्यास, यानी कर्म करो पर निष्काम कर्म करो, तो कर्मों से मुक्त हो जाए। कर्म तो होंगे, उससे तो बचा नहीं जा सकता। भोजन तो होगा, चलोगे तो सही, बोलोगे तो सही, ये सब कर्म है। स्नान तो करोगे, ये सब कर्म है। लेकिन कर्मों से मुक्त होने का अर्थ है कि तुम करता न रहो, बस हो रहे हैं। यही गीता कहती है, यही वो भी कहते हैं कि कर्म पुद्गलों से तुम मुक्त हो जाओ, और यदि ऐसा हो जाएगा तो तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, सर्वद्रष्टा हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। यही उनका मोक्ष है। और उसके बाद मोक्ष नहीं, सनातन धर्मियों के तरह के भगवान में मिल जाओगे। फिर तुम एक सिद्ध शिला है, सदा उसमें निवास करोगे। लाखों ऐसे संत उस सिद्ध शिला में निवास कर रहे हैं, तुम भी वहाँ जाकर के बस जाओगे और अनंत काल तक वहीं रहोगे। बाकी जो दूसरे जिन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए, वो संसार के आवागमन में रह जाएंगे, पुनर्जन्म उनका होता रहेगा। ये उनकी मान्यता है जैन धर्म की। बौद्ध धर्म भी मानता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म ऐसा नहीं है जैसा हिंदू मानते हैं या सनातन धर्मी मानते हैं। सनातन धर्मी तो मानते हैं कि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं, केवल पंच भौतिक शरीर ही आता जाता है, मरता आत्मा यूं क्यों रहती है। बौद्ध कहते हैं ऐसी कोई आत्मा नहीं है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अमर हो, जो कभी मरती ना हो। वो कहें जो कुछ भी हो, चाहे जो पैदा हुआ है मरेगा। फिर भी पुनर्जन्म किसका है? तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। वेद कहते हैं कि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। और उस समय एक चार्वाक सिद्धांत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। चार्वाक क्या कहते हैं?
आत्मा होती ही नहीं, केवल मन होता है, केवल जीव होता है। इस शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये केवल 4 या 5 तत्वों से बना है। चारवाक तो 4 ही कहते हैं। इसलिए उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके भी घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा, फिर दोबारा आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पुनरागमनम कित कुतः, कहाँ दोबारा। इसलिए जहाँ से मर्जी ऋण लो, जो मर्जी करो, ठाठ से जियो, सुख से जियो, दोबारा आना ही नहीं है। तो बुरे कर्म करोगे उसका फल कौन भोगेगा जब दोबारा आना ही नहीं है। तो चारवाक ने बड़ा खोल दिया सब कुछ के आनंद मनाओ, ऋण लेके भी, क्योंकि देना थोड़ा है जब ले लिया तो, ऋण लेके भी घी पियो। बौद्ध धर्म ने इसके बीच का मार्ग निकाला। ना बोई वेद, क्योंकि बुद्ध वेद को नहीं मानते, ना चारवाक। वो कह रहे नहीं, ये आत्मा अमर नहीं है, ये मन ही है जो कुछ भी है। और जो हम विचार करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो सब हमारे मन में फीड होते रहते हैं। और मन भी मरता है तो दूसरे मन में अपने आप ही वो विचार चलते रहते हैं। मन एक गतिमान है, गति करता है। जैसे नदी गति कर रही है, नदी बह रही है, लगातार बह रही है। नदी किसका नाम है? एक एक बूंद मिलकर के नदी बनती है, उसको हम नदी कहते हैं। और वो गतिमान है, चलती रहती है। ऐसे ही हमारा मन, हमारे विचार, हमारे कर्मों को वहन करता हुआ, गतिमान करता हुआ चलता रहता है। एक मरता है, दूसरा आ जाता है, एक बूंद गई, दूसरी आ गई। तो उनका एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद, यानी उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है, उस नष्ट हुए में से ही फिर उत्पन्न होता है और फिर नष्ट होता है। और ये प्रक्रिया उम्र भर चलती रहती है। जैसे ये शरीर है, इसमें कितने सेल हैं, करोड़ों करोड़ों। प्रतिक्षण वो सेल मर रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। ये जीवन जो बचपन में था वो बुढ़ापे में रहा ही नहीं, फिर भी हम कहते हैं वही व्यक्ति है ये। लेकिन कितना कुछ बदल गया है बचपन से बुढ़ापे तक। कितने हमारे सेल मर चुके हैं, असंख्य। और उसके बाद फिर नए बन रहे हैं। गतिमान है जैसे जीवन, जैसे नदी गतिमान है, जैसे वर्षा है। वर्षा किसी चीज़ का नाम है, लगातार बूंदें पड़ रही हैं, लगातार बूंदें गतिमान है, तो उसको हम वर्षा कह देते हैं। अन्यथा वर्षा किसका नाम है? बुद्ध यही कहते हैं कि क्षण क्षण परिवर्तनशील है सारा संसार। यहाँ स्थायी या अमर आत्मा नाम की चीज़ कुछ नहीं है। सब मन में है और बनता रहता, मिटता रहता है। हमारे कर्म आते रहते हैं और इसलिए ये मृत्यु के बाद वो मन ही अगले जन्म में पैदा होता है और उसमें सब कुछ होता है। तो पुनर्जन्म होता है, ऐसा बुद्ध मानते हैं। अब आते हैं सनातन धर्म पर। सनातन धर्म तो मानता ही है कि पुनर्जन्म है। वो कहते हैं पंच भौतिक तत्व से ये शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी है, गगन है, आकाश है, जल है, अग्नि है, इनसे मिलकर के बना है ये शरीर। और लेकिन ये जड़ पदार्थ हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। जो इसमें चेतनता है वो आत्मा की है। आत्मा जीव है और वो अमर है, वो कभी मरता नहीं। हमारे वेद मानते हैं, ये मान्यता है सनातन धर्म की, या हिंदू धर्म आजकल कहते हैं उसको। तो क्या मानते हैं वो कि पुनर्जन्म कैसे होता है कि हम जो भी विचार करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्वचालित एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें वो रिकॉर्ड होता रहता है, फीड होता रहता है ऑटोमेटिकली।
ये जो शरीर है पंच भौतिक तत्व है, ये 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है। वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बना है। और ये सूक्ष्म शरीर में ही हमारे विचार, हमारे कर्म सब इसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं। और जब मृत्यु होती है तो ये पंच भौतिक शरीर तो जल जाता है, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर के जो उसके भीतर है, ये भी कहते हैं आत्मा निर्मल है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे कर्मों का, वो सदा निर्मल है, विमल है। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है और अपने कर्मों के हिसाब से उसको नया गर्भ मिलता है, नया जन्म मिलता है। जन्म की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, पुरुष के शुक्राणु होते हैं, नारी का डिंबाणु होता है, और जब मिलते हैं तो वो शरीर बनता है। प्रत्येक कोश में 23 जोड़े होते हैं जिनको क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर। और इससे जीन नाम की इकाई जो छोटी से छोटी है, आजकल बड़ा प्रसिद्ध शब्द हो गया जीन, उसको टेस्ट करने से, उसको बताने से पता लग जाता है मनुष्य कैसा बनेगा, क्या शक्ल होगी, किस प्रकार के उसका चरित्र होगा, क्या कुछ होगा, सब होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुनर्जन्म कर्मों के सिद्धांत पर ही आधारित है। 3 इकाइयाँ हैं एक तरह से, एक शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, मन यद्यपि शरीर में है फिर भी शरीर का हिस्सा नहीं है। मन एक पुल है शरीर और आत्मा के बीच में। मन को 11वीं इंद्री कहते हैं। जब भी कोई काम होता है मन से ही होता है। मन इंद्री के साथ है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तीनों स्वतंत्र उपादान है अपने आप में। इनके संगठन, तीनों के संगठन से ही मनुष्य बनता है, ये मानव बनता है। इसलिए पूर्व जन्मों के राग जो सूक्ष्म शरीर लेकर के आया है, राग है, द्वेष है, प्रतिभा है, जड़ता है, रुचियां हैं, जो कुछ भी उसमें है वो सब उसमें फीड है। और ये गुण पारिवारिक नहीं आते, किसी परिवार में पैदा हुआ है, पिता ऐसा था तो पुत्र भी ऐसा होगा, नहीं। पिता की अपनी यात्रा है, पुत्र की अपनी यात्रा है, वो अपने गुण, अपने कर्मों का हिसाब लेकर के आया है। और वो यहाँ करके आवश्यक नहीं कि वो पिता जैसा ही बने या माँ जैसा ही बने, वो अपना बनेगा, अपने ढंग से बनेगा, वो लेकर के आया। इसमें परिवार का कुछ नहीं है कि एक फैक्ट्री परिवार की है तो उसका पुत्र उसका मालिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अपने कर्म है, जो कुछ वो लेकर के आया है। और जो भी वो उस सूक्ष्म शरीर में लेकर के आया, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको नया जन्म मिलता है। और फिर वो नए जन्म में पिछले कर्मों का हिसाब लेकर के, वो संपत्ति जो लेकर के आया है, जो प्रॉपर्टी लेकर के आया है कर्मों की, वहाँ से फिर वो प्रारंभ करता है। और इस तरह से वो चलता रहता है, हमें सदा सदा चलता रहता है। यही कर्मों का सिद्धांत है, इसको हम भाग्यवाद भी कहते हैं। यही पुनर्जन्म का आधार है कि हम जैसे कर्म करते हैं, बस उसके हिसाब से हमारे बार बार जन्म होते रहते हैं। और इसलिए हम वो कहते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या था, जो था पिछले जन्म में वो हम विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और मैं कहता हूँ विस्मृति परमात्मा का एक वरदान है। यदि वो याद रहता पिछले जन्मों में सारे हमारे कर्म, तो कितने पाप किए हैं, हम बूढ़े हो गए थे, बीमार होकर किस तरह मरे हैं। और वो अभी पैदा हुए बच्चे को याद हो तो वो तुरंत बूढ़ा हो जाएगा, वो बच्चा नहीं रहेगा, वो दुखी ही होगा उम्र भर। इसलिए अच्छा है विस्मृति के गर्त में वो सब चले जाते हैं, जो कर्म करते हैं वो भूल जाते हैं। बहुत अच्छा है, वरदान है ये परमात्मा का, हम ये कहेंगे। ये ना होता तो पागल हो जाता आदमी। इसलिए हम देखते हैं कि कितनी ही घटनाएं कई बार जो विस्मृति के गर्त में स्टोर में चली जाती हैं, पर कुछ लोगों को वो स्मृति याद आ जाती है।
वो जागृत हो जाती है। ये एक आश्चर्य है। हो कैसे जाता है ये नहीं पता। अभी लोग कितने बार अखबारों में आता है फलाने गांव का लड़का, वो उसमें पिछले जन्म की याद करता है कि मैं तो उस घर में पैदा हुआ था, मुझे ले चलो। वो सब के नाम बता देता है, कौन पिता था, कौन भाई था, कौन पत्नी थी, कौन पुत्र था, सब बता देता है। वहाँ जाकर के वो सत्य मिलता है। दूसरे, पिछले जन्म में वो क्या था उसका प्रभाव इस जन्म में पड़ता है, याद रहे या ना रहे। और हम ऐसे भी कितने उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, केवल 5 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, 5 वर्ष का बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है। 5 वर्ष की अवस्था में वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों की व्याख्या करता था। और बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को पंडित मानते थे व्याख्या को सुनते थे। 7 वर्ष की आयु में उसने संन्यास ले लिया था। जरा देखिए आप। उसके बाद सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए, थोड़ी छोटी सी उम्र में। यहाँ से हजारों मील दूर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके मन में क्या है, वो क्या कह रहा है। हमें उड़ करके वहाँ तक जाना है। अपनी उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और वो कर्नाटक से केरल में चले गए थे अपने आश्रम से। उसी टाइम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए थे। राजा के शरीर में प्रवेश किया था उन्होंने। 1 महीने तक वहाँ रहे और 1 महीने बाद पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। तो सारी सिद्धियाँ रिद्धियाँ उन्होंने बहुत छोटी उम्र में प्राप्त कर ली थी। क्या इस जन्म में उन्होंने कोई मेहनत की थी? ये सोचने की बात है। ना विद्यार्थी कोई पढ़ाई की थी, ना वेद पढ़े, लेकिन पूर्व जन्मों की संचित निधि उनके पास थी। उससे पता लगता है कि हाँ पूर्व जन्म था जिससे वो लेकर के आए थे। हम ऐसे कितने उदाहरण, हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक हुए विलियम हैमिल्टन। 3 वर्ष की आयु में क्या होती, 3 वर्ष की आयु में तोतला बोलता है बच्चा। उन्होंने हिब्रू भाषा सीख ली थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। 6 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए थे मिस्टर विलियम हैमिल्टन। और ऐसी और कितनी बातें करें। पिछले दिनों ही अखबार में आई थी कि दक्षिण भारत के एक युवक ने 17 वर्ष की उम्र में MBBS पास कर लिया था अमेरिका से। उनको विशेष अनुमति मिली थी कि इस उम्र में वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं क्या। और उनकी प्रतिभा को देख करके उसको अलाउ किया गया था और उन्होंने मेडिकल पास कर लिया। MBBS 17 वर्ष की उम्र में। 17 वर्ष की उम्र में 11वीं में बच्चा होता है। इस तरह हम देखते हैं कि पूर्व जन्म होता है, उसके कर्म साथ आते हैं और वो प्रतिभा है कि जड़ता है वो साथ लेकर के आता है। और जिसको याद नहीं है याद नहीं है, जिसको याद है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे सारे जन्म पूर्व जन्म मुझे याद है अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है मैं क्या क्या था। केवल कृष्ण ही नहीं, भगवान बुद्ध ने भी अपने अनेकों, कम से कम 100 पूर्व जन्मों का वृतांत बता दिया कि मैं पिछले जन्मों में क्या क्या बना था। कभी वृक्ष, कभी पशु, कभी कीड़ा, कभी ये वो, कभी वो, सब बता दिया था उन्होंने। उनको सब कुछ याद था। हमें विस्मृत हो जाता है। और ज्ञानी को स्मृति भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अज्ञानी को स्मृति आ जाए तो कठिन हो जाता है। ये स्मृति जागृत भी की जा सकती है। एक आश्रम में एक महिला शिष्य ने गुरुजी को कहा कि मैं पुराने जन्मों में जाना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत मना किया, रहने दो। उसने कहा नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। वो प्रोफेसर थी किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत इंटेलिजेंट थी, और उसको पुरानी स्मृतियों में ले गया। रिबर्थ जो पुराना था, रिग्रेशन, और गुरुजी ने उनको दिखा दिया पिछला जन्म। वो तो बहुत बुरी तरह रोने लगी, तड़पने लगी, और उसको दिखाई दिया कि वो पिछले जन्म में वैश्या थी। मुश्किल से शांत करवाए। गुरुजी ने पहले कहा था क्यों ऐसा मत करो, पिछले जन्म में मत जाओ, पता नहीं क्या हो। इसी जन्म की सार्थकता है, यही आनंद लो, अपने का शुभ कर्म करो। तो हम देखते हैं कि पूर्व जन्म निश्चित रूप से होता है, ये प्रमाणित है। हमारी जो यात्रा है, हमारा जो जीवन है, केवल
जन्म से प्रारंभ हुआ हो ऐसा नहीं है और मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। चल रही है जन्मों जन्मों की यात्राएं, जाने कब से, और हमारे कर्म हैं वो संचित हैं सूक्ष्म शरीर में, उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है, उसके अनुसार हमें मोक्ष मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी ग्रंथ सभी संत ये बात कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, ताकि तुम्हें अच्छा जीवन आगे मिले, तुम्हें अगले जन्मों में मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, जीवन भी मिले तो भी अच्छा मिले, अच्छे घर का मिला, अच्छे संस्कार हो, अच्छे कर्म हो, अच्छे विचार हो। सब इसी पर जोर देते हैं। इन सारी बातों से ये प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म है, निश्चित रूप से है। हमने छोटा छोटा संक्षेप में सभी जितने भी धर्म हैं, जितने चिंतन धाराएं हैं, उनका बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। और हमारी तरफ से प्रमाणित है शास्त्रों के हिसाब से कि पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। इसलिए हम याद करें ना करें कि मैं क्या था या क्या थी, याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी से ये सोचें कि ये जन्म जैसा है वैसा है, हम अच्छी कर्मों की अच्छी कमाई करें, ताकि अगले जन्मों में वो जो हमारी कमाई है हम साथ लेकर के जाएंगे। अपने कर्मों की ही कमाई हम लेकर के जाते हैं, यहाँ की भौतिक संपत्ति नहीं। उसी से हमें बहुत अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा घर मिले, सब कुछ अच्छा मिले। आज यही बात आपसे प्रार्थना करके हम विराम लेते हैं और पुनर्जन्म की चर्चा पर यही समापन करते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।